Hello friends, I will teach you English grammar. Basic level to advanced, एकदम basic. Now let's start. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं? तो जब किसी भी वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो काम करता है तो वो एक्टिव होता है, एवं इस प्रकार जो वाक्य बनेंगे, सेंटेंस बनेंगे, उनको एक्टिव वॉइस कहा जाता है। यानी जब सब्जेक्ट काम करेगा तो उसको एक्टिव वॉइस, और जब सब्जेक्ट पर काम होगा तो उसको पैसिव वॉइस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दिनेश पढ़ता है तो दिनेश काम कर रहा है, दिनेश पढ़ता है तो दिनेश जो होगा वो एक्टिव होगा। लेकिन दिनेश को पढ़ाया जाता है, यानी दिनेश अब पढ़ नहीं रहा है बल्कि दिनेश को पढ़ाया जा रहा है, यानी दिनेश पर काम हो रहा है, तो वो पैसिव होता है। यानी जब सब्जेक्ट काम करता है तो सब्जेक्ट जो होता है एक्टिव होता है, या और सेंटेंस जो होता है वो एक्टिव वॉइस होता है। और जब सब्जेक्ट पर काम होता है तो सेंटेंस जो होता है वो पैसिव वॉइस होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ता है, यानी वो काम कर रहा है, तो ये क्या है? एक्टिव वॉइस है। अगर देखें, अ बुक इज रीड बाय हिम, उसके द्वारा एक किताब पढ़ी जाती है, तो इसमें क्या है? उसके द्वारा एक किताब पढ़ी जाती है, उसके द्वारा एक किताब पढ़ी जाती है। तो जब सब्जेक्ट पर कार्य होता है तो सब्जेक्ट क्या होता है? पैसिव होता है, और जो सेंटेंस होगा वो क्या माना जाएगा? पैसिव वॉइस में माना जाता है। यानी इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? इसमें सब्जेक्ट हो गया बुक, और बुक पर क्या हो रहा है? काम किया जा रहा है, यानी बुक को पढ़ा जा रहा है। तो अ बुक इज रीड बाय हिम, यानी जब सब्जेक्ट काम करता है तो वो एक्टिव वॉइस, और जब सब्जेक्ट पर काम होता है तो वो पैसिव वॉइस माना जाता है। एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम क्या होते हैं? तो सबसे पहला क्या होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। दूसरा क्या करते हैं? तो दूसरा होता है कि ऑब्जेक्ट से पहले बाई का इस्तेमाल करते हैं, और तीसरा टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यानी इसमें जो चेंजिंग होता है, चेंजिंग जो है वो केवल हेल्पिंग वर्ब में होता है, यानी एक्सिलरी वर्ब में होता है, और मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। आगे देखते हैं, यदि सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो तो उसे ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते समय निम्न नियम से ऑब्जेक्टिव केस में बदलते हैं। जैसे अगर सब्जेक्ट आई रहेगा तो अगर उसको ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो आई की जगह क्या हो जाएगा? बाई मी हो जाएगा। वी की जगह बाई अस, यू का बाई यू, ही का बाई हिम, सी का बाई हर, इट का बाई इट, दे बाई देम, हु का बाई वूम हो जाता है। ठीक, ये हम नॉर्मल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये तो सिंपल स्ट्रक्चर है, यानी ये टेंस यानी एक्टिव, नॉर्मल टेंस, नॉर्मल टेंस का स्ट्रक्चर। तो टेंस जो है, टेंस एक ही वीडियो में मैंने पिछला वीडियो डाला है जिसमें पूरा टेंस का एक ही वीडियो में रूल्स डाला है, तो अगर जिसको टेंस नहीं पता है तो उस वीडियो को देख समझ सकता है। तो इसमें जो है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन जब पैसिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। चेंजिंग किसमें होता है? तो चेंजिंग किसमें? केवल हेल्पिंग वर्ब में ही होता है, एक्सिलरी वर्ब में ही होता है बस। तो इस फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो ही रीड्स अ बुक, तो ही है, तो ही सबसे पहला नियम क्या है एक्टिव से पैसिव में कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो ही का क्या हो गया? बाई हिम हो गया। और अ बुक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, तो ऑब्जेक्ट का क्या हो गया? अ बुक का, अ बुक यहाँ सब्जेक्ट बन गया। और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड का रीड हो गया, रीड रेड रीड होता है तो रीड हो गया ये थर्ड फॉर्म। और इसमें हेल्पिंग वर्ब अ बुक के साथ क्या लगेगा? इज, इज आ गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वी बाय बुक्स, तो वी बाय बुक्स, तो इसमें सब्जेक्ट क्या आएगा? तो ऑब्जेक्ट को हम क्या कर दिए? सब्जेक्ट बना दिए, और सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, तो वी का बाय अस हो गया। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? तो हम जानते हैं कि सिंगुलर के साथ इसमें इज एम आर, ये तीनों में से कोई एक हमको लेना है, इज एम आर में से कोई एक लेना है। तो सिंगुलर के साथ इज लगता है, प्लूरल के साथ आर लगता है, और
आई के साथ एम लगता है। तो यहाँ बुक्स क्या है, बुक्स जो है वो प्यूरल है, तो प्यूरल के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, तो बुक्स आर। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बाई का क्या होगा, बाउट, ये थर्ड फॉर्म हो गया। फिर आगे एग्जाम्पल देखते हैं, मोहन रीड्स द बुक, तो मोहन रीड्स द बुक, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो मोहन का बाई मोहन और द बुक ये बन जाएगा सब्जेक्ट, यानी इसको बना दिया हमने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, तो सिंगुलर है, द बुक क्या है सिंगुलर, तो इसके लिए ईज आ जाएगा। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड्स, यानी रीड का क्या होगा, रीड रेड रीड, यानी रीड का रीड ही होगा थर्ड फॉर्म। उसके बाद आगे देखते हैं, तो दे डू नॉट प्ले हॉकी, तो दे डू नॉट प्ले हॉकी, तो ऑब्जेक्ट को हमने बना दिया सब्जेक्ट हॉकी, और दे का क्या हो गया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो दे का बाई देम हो गया। और फिर इसमें क्या एक्सिलरी वर्ब, यहाँ डू नॉट नहीं लगेगा, इसमें तो क्या लगेगा, इज एम आर में से कोई एक लगेगा, तो इसमें हॉकी के लिए इज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, तो इज नॉट हो गया। और फिर प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। यानी हम इसमें केवल क्या चेंजिंग हो रहा है, यानी इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम देख रहे हैं। अगर दूसरा टेंस रहेगा तो उसमें केवल हेल्पिंग वर्ब में ही चेंज रहेगा, बाकी में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। आगे हम देखते हैं, ये पूरा एक चार्ट है जिसमें पूरा दिया हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर टेंस है तो उसमें एक्टिव में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस। और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट आईएनजी, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट में विल या सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद मॉडल वर्ब्स में कैन, मे, मस्ट, शुड, वुड, माइट, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये नॉर्मल एक्टिव वॉइस में जो होता है वो नॉर्मल टेंस ही होता है। ये जो है, ये वाला सेक्शन जो है, ये वाला जो अभी हम देख रहे हैं, ये एक्टिव वॉइस में है। तो एक्टिव वॉइस में जो है, एक्टिव वॉइस में, तो एक्टिव वॉइस में जो होता है वो नॉर्मल, जैसे हमने जो टेंस में देखा था स्ट्रक्चर, प्रेजेंट इंडेफिनिट का और पास्ट इंडेफिनिट का, वो तो अगर जिसको ये वाला स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा है, ये सब नहीं समझ में आ रहा है, तो इसके लिए टेंस का एक ही वीडियो मैंने इससे पहले डाला था, उसको देखा तो ये समझ जाएंगे। हम इसमें डिटेल्स बताएंगे सब, इसको क्या कहते हैं, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ये जैसे एक्टिव है तो एक्टिव को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर पास्ट इंडेफिनिट तो वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर उसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट अगर परफेक्ट है तो हैज़ या हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट है तो हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट है तो विल या शैल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मॉडल वर्ब्स के साथ बी, कैन, मे, माइट, शुड, वुड, माइट, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें क्या चेंजिंग आ रहा है, सिंपल अगर हम इंडेफिनिट अभी तीनों देखते हैं, केवल इंडेफिनिट देखेंगे हम, तो इंडेफिनिट में क्या देखते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या इज एम आर वर्ज की वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी या शैल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जा रहा है। और कॉन्टिन्यूअस में क्या, यहाँ पास खाली बीइंग लग जा रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज वर्ब बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और फिर उसके बाद परफेक्ट में क्या हो रहा है तो बी डबल ई एन बीन लग जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज़ है बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। और फिर उसके बाद विल या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसमें बी ई बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा चेंजिंग आ रहा है। और भी किस में चेंजिंग आ रहा है, केवल एक्सिलरी वर्ब में आ रहा है। और मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। और फिर आगे अगर हम देखेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इन चारों का पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, इन चारों का नहीं बनता है। केवल 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस बनता है जिसको हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक। और इन चारों का नहीं बनता है।
और इंट्रांसिटिव का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है और ट्रांसिटिव का केवल बनता है। ट्रांसिटिव का पैसिव वॉइस बनेगा, इंट्रांसिटिव का नहीं बनेगा। अब इंट्रांसिटिव किसको कहते हैं और ट्रांसिटिव किसको कहते हैं? तो इंट्रांसिटिव किसको कहते हैं? अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो वो इंट्रांसिटिव वर्ब माना जाता है, और ऑब्जेक्ट के अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो ट्रांसिटिव माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही गोज, अगर हम रुके गोज के बाद कुछ नहीं आया, वह जाता है, ही गोज, तो गोज के बाद कुछ नहीं आया तो वो क्या है? इंट्रांसिटिव। ही गोज टू स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग, तो गोज के बाद आ गया ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो गया? ये ट्रांसिटिव हो गया। ठीक, तो नॉर्मल ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, इससे इसका ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, ये तमाम इसके वीडियो चैनल पर मौजूद है। अगर किसी को डिटेल्स में जानना है कि क्या है ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, तो वीडियो मौजूद है, वहाँ से देख सकता है। नॉर्मली हम बता दिए कि अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अगर नहीं आएगा तो इंट्रांसिटिव वर्ब, अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो ट्रांसिटिव वर्ब माना जाता है। ठीक, तो जिसका ट्रांसिटिव वर्ब होगा उसी का पैसिव वॉइस बनता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका जो है वो पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ये जो रूल्स थे, जो नॉर्मल रूल्स थे, उसका चार्ट मैंने एक ही वीडियो बना दिया। अगर जिसको पहले से थोड़ा बहुत भी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आता है उसके लिए तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन अगर जिसको नहीं आता है, एकदम नहीं आता है, उसके लिए फिर सेपरेटली अलग अलग, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अलग वीडियो, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अलग वीडियो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अलग वीडियो, यानी सेपरेटली बना के डाल देंगे, उसके बाद उसको भी समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर जिसको पहले से एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है तो उसके लिए ये जो है वो परफेक्टली बेहतरीन साबित होगा, क्योंकि इसमें जो रूल्स है वो मैंने डाल दिए हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, सारे टेंस के थोड़े थोड़े एक एक एग्जाम्पल देख लेंगे इसमें। नॉर्मली जैसे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो आई एम रीडिंग अ बुक, तो आई का क्या हो गया? बाई मी हो गया, और बुक का क्या होगा? अ बुक, और फिर क्या होगा? यहाँ अ बुक के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, और फिर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, अगर आपको रूल याद है तो ये कोई कठिन चीज़ नहीं है। अगर देखिए ही हैज़ ईटन एप्पल्स, तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ही हैज़ ईटन एप्पल, तो ही का क्या हो गया? बाई हिम हो गया, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो एप्पल्स का एप्पल्स हो गया, और एप्पल्स के लिए ये प्यूरल है तो हैव लगेगा और बीन लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको रूल याद है तो कोई मुश्किल नहीं है। आगे देखेंगे ही बॉट अ बुक, तो ही बॉट अ बुक, तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाई हिम, और अ बुक का अ बुक हो जाएगा, अ बुक। अब इसमें पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं? तो वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वाज लगाती हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, फिर आगे देखिए सी वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो सी का क्या हो गया? बाई हर हो गया, और न्यूज़पेपर का अ न्यूज़पेपर हो गया, और फिर वाज रीडिंग है तो वाज बीइंग रीड हो जाएगा। ठीक, सिंपल। मोनू हैड टेकन एन एप्पल, तो मोनू तो बाई मोनू हो गया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और एन एप्पल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। हैड के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन टेकन हो गया। ही विल हेल्प अस, तो ही का जो हो गया वो बाई हिम हो गया, आवाज का वी हो गया, और विल का विल हेल्प है, तो इसमें क्या हो जाएगा? शैल बी हेल्प हो जाएगा, क्योंकि वी के साथ शैल लगता है। वी शैल हैव हेल्प्ड, ये है, तो वी का क्या हो गया? बाई अस हो गया, और यू का यू ही हो गया, यहाँ सब्जेक्ट बन गया, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और शैल हैव हेल्प था तो विल हैव बीन हेल्प हो गया। और ही कैन राइट अ लेटर, ये मॉडल वर्ब से रिलेटेड है, तो ही का क्या हो गया? बाई हिम हो गया, और लेटर का लेटर हो गया। और कैन बी, तो कैन के साथ अगर कोई मॉडल वर्ब है तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, तो बी रिटन हो गया। तो सिंपल है, अगर आपको रूल्स याद है तो ये कोई कठिन चीज़ नहीं है। तो अगर थोड़ा सा भी पहले आपको एक्टिव पैसिव वॉइस अगर उसका नॉलेज होगा तो आपको रूल्स रिवीजन हो जाएगा, और अच्छे तरीके से एक छोटे से जगह पर एक वीडियो देख करके ही आप प्रॉपरली वे में रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आता ही नहीं है तो फिर क्या होगा? आपके लिए सेपरेटली वीडियो बना करके अलग अलग हम अपने चैनल पर डाल देंगे, उसको आप बारी बारी से देख कर समझ सकते हैं। ठीक, तो बाकी का नेक्स्ट वीडियो में